नमस्कार। पंजाब तक पर प्रसारित किए जा रहे हिमाचल के प्रमुख समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आज बात करेंगे सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक बड़े फैसले को लेकर। फिर बात करेंगे क्या हिमाचल सरकार को भी उत्तराखंड में हुए भीषण हादसे से सबक लेना चाहिए। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले को लेकर। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या फिर ट्विटर आदि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मतलब ये नहीं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला किसी शारीरिक सुख की मांग कर रहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मतलब सोशल नेटवर्किंग से है, जब इंसान अपने मित्रता का दायरा बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब कदापि नहीं कि वो किसी के सामने अपने आप को परोस रहा है, अपने शारीरिक शोषण या फिर मानसिक शोषण की इजाजत दे रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला 2019 में सामने आए एक मामले में आया है। 2019 में शिमला जिले के एक छोटे से नगर में 19 साल के एक सोशल मीडिया यूजर ने अपनी 13 साल की सोशल मीडिया फ्रेंड का शारीरिक शोषण किया था। युवक ने आरोप लगाया था कि उस छात्रा ने अपनी उम्र गलत बताकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जबकि फेसबुक पर प्रोफाइल बनाने की उम्र 18 वर्ष है। मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने उस आरोपी की जमानत को यह कहकर खारिज कर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यारी दोस्ती करना, मित्रता की रिक्वेस्ट भेजना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अगर कोई आपको रिक्वेस्ट भेजता है उसका मतलब ये कि वो आपसे नेटवर्किंग करना चाहता है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि भारत में फेसबुक के 67% लोगों की उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच में है और वो भारत की जनसंख्या का 27% हिस्सा है। इसका मतलब ये कि ज्यादातर युवा लोग सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर हैं। फेसबुक सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स में पॉपुलर है और इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा युवा जुड़े हैं। इस मामले से संबंधित याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में जो पीड़िता है उसकी उम्र 13 साल है और 13 साल की जो सोशल मीडिया यूजर है वो नाबालिग है और भले ही उसकी सहमति हो, लेकिन एक नाबालिग बच्चे की सहमति को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत के कानूनों के मुताबिक एक टीनेजर 18 साल से कम उम्र का बच्चा शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति नहीं दे सकता और ये गैर कानूनी है। इसी आधार पे आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई और कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला आया। ये फैसला सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर मान लेते हैं कि अमुक महिला उसके साथ खुश है या फिर उसका जो मन है वो मित्रता से बढ़कर कुछ और भी हो सकता है। ये कोर्ट का फैसला ऐसे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। युवाओं को चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय दूसरे लोगों की, खासकर महिला मित्रों की निजता का ख्याल रखें और एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स के भीतर ही उनके साथ मित्रता करें, व्यवहार करें, चैट करें। तो हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत ज़्यादा अहम है, खासकर युवाओं के लिए जो अज्ञानतावश या तो स्टॉकिंग में मशगूल हो जाते हैं या फिर किसी को अवांछित मैसेज भेजने शुरू कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के भी कानून है और किसी को बेजा परेशान करना, किसी के पीछे पड़ना, किसी को अवांछित मैसेज भेजना कानूनी जुर्म है। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हुए भीषण हादसे की। हमने देखा किस तरह से बहुत बड़ा हादसा हो गया। हालांकि ये हादसा कुदरती है, लेकिन जिस तरह से हम लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, खासकर अगर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला की बात करें तो वहां पर कई प्रोजेक्ट्स में इसी तरह का काम हो रहा है। जमीन हिल चुकी है। किन्नौर के कई ऐसे गांव हैं जहां पर दरारें आ चुकी हैं,
लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, यानी जमीन का जरूरत से ज्यादा दोहन हो रहा है, जमीन कमजोर हो रही है और इस तरह के हादसे कभी भी पेश आ सकते हैं। किन्नौर जिला में तो इस तरह के क्लाउड बर्स्ट या फिर इस तरह के हादसे आम है। न केवल हिमाचल सरकार को बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी इस हादसे से सबक लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे कभी भी हो सकते हैं, खासकर उन जगहों में जहां पर पन बिजली परियोजनाओं के काम चल रहे हैं, जमीन का जरूरत से ज्यादा दोहन हो रहा है, पहाड़ खोदे जा रहे हैं और जहां पर जमीन कमजोर हो गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कई बार इस तरह के क्लाउड बर्स्ट सामने आ चुके हैं, चाहे वो ग्लेशियर के मामले हो या फिर क्लाउड बर्स्ट के मामले हो। ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब जमीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है, ज़मीन कमज़ोर हो चुकी है और बारिश होने के बाद इस तरह के हादसे हो सकते हैं। ज़रूरत है कि हिमाचल प्रदेश के लोग और सरकार, खासकर संबंधित जिला प्रशासन, इस तरह के हादसों से बचने के लिए अपना डिजास्टर मैनेजमेंट और मजबूत करे, ताकि लोग इस तरह के हादसे होने के वक्त अपनी जान बचा सकें। ये थे आज के समाचार। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।